नमस्कार, मैं एडवोकेट आकांक्षा गुप्ता आज 29 दिसंबर 2025 को आप लोगों के सामने उपस्थित हुई। मैंने सोचा कि साल ख़त्म होने से पहले आप लोगों से एक बार और बात कर ली जाए। तो आज का विषय था अरावलीज़ पे दिया हुआ सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर। तो ये स्टे ऑर्डर आया आज, जिसने कि बहुत सारे प्रकृति प्रेमी एनवायरमेंटलिस्ट को एक ब्रीदर दिया है, एक चैन की सांस दी है, एक साई ऑफ रिलीफ। तो क्या मामला क्या है, मैं आप लोगों को क्विकली समझा देती हूँ। ये ना एक रिट पिटीशन मैंने आप लोगों को अपने पिछले यूट्यूब वीडियो में एक्सप्लेन करी थी। इसलिए दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, टाइम बार बार जाता है। अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में मुझसे मांग सकते हैं, अपने पिछले वीडियो का आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। तो एक रिट पिटीशन फाइल की गई थी एक फॉर्मर सिविल ऑफिसर श्री टी एन गोदावर मान के नाम के द्वारा। इन्होंने ये रिट पिटीशन फाइल की थी बिकॉज गवर्नमेंट ने इस अरावलीज में माइनिंग की परमिशंस दे दी थी। अब माइनिंग की परमिशन गवर्नमेंट ने स्वाभाविक है क्यों दी होंगी, क्योंकि भाई खनिज पदार्थ जो अंडर द अर्थ अवेलेबल होते हैं वो देश के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में के काम में आते हैं। और हमारी जो भी करंट गवर्नमेंट है वो देश को बहुत तेजी से विकास के रास्ते पर ले जाना चाहती है, तो इसलिए माइनिंग के परमिशन ग्रांट की गई थी। लेकिन ये हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट लोग, जो हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो कि जिन्हें होना चाहिए, जो प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं और करना ही चाहिए, क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं। अगर प्रकृति ही नहीं होगी तो मनुष्य प्रजाति ही खत्म हो जाएगी, तो फिर विकास का या डेवलपमेंट का हम क्या करेंगे। तो एक बैलेंस बना के रखना दोनों चीज़ों में हमेशा बहुत ज़रूरी होता है। उसकी डिमांड एज एंड व्हेन उठती रहती है। तो जो पिटिशनर ने जो रिट पिटीशन फाइल की थी वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी अंडर आर्टिकल 32, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई ये नहीं चलेगा, अरावलीज में से माइनिंग कर दोगे, इससे बहुत सारे नुकसान होंगे। बिकॉज अरावलीज अगर कट जाएंगी तो अरावलीज में आपको एक्सप्लेन कर दूं पहले कि अरावलीज ना करीब 670 से किलोमीटर स्क्वायर फीट से लगा के लगभग 700 स्क्वायर किलोमीटर्स तक स्प्रेड है। ये 3 स्टेट्स को कवर करती हैं, गुजरात, देन राजस्थान एंड देन हरियाणा। ये गुड़गांव तक आती हैं। गुड़गांव मतलब बिल्कुल आप एनसीआर में ही आ गए। और एनसीआर में ऑलरेडी इस समय इतना पोल्यूशन फेस कर रहे हैं, और पोल्यूशन का वन ऑफ द रीज़न जो है वो यही है कि हमने अपने प्रकृति को, अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर लिया है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हुआ कि भाई आप ये कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो रिट पिटीशन में, और इसको रोका जाए। एंड इसको रोकने के लिए जो ये रिट पिटीशन फाइल की गई, इस पर जजमेंट आया 20 नवंबर को डिवीजन बेंच ऑफ 3 जजेस। तो मैं आपको बताऊं डिवीजन बेंच ऑफ 3 जजेस क्या होता है। एक तो होती है सिंगल जज बेंच, जिसमें कि जैसा कि नाम से पता चल रहा है एक ही जज होते हैं। फिर होती है डुअल जज बेंच, 2 जज होते हैं। फिर डिवीजन बेंच ऑफ 3 जजेस इज द वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ जजेस ऑन अ बेंच प्रायर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। इसके बाद जो बेंच बनेगी वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सिर्फ और सिर्फ तब बनती है जब कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ इंटरप्रिटेशन करना होता है। जब ऐसा लगता है कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान ही स्टेक पर आ रहा है, उसका कुछ इंटरप्रिटेशन करना होता है, तभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनती है। उससे पहले की जो हाईएस्ट नंबर ऑफ बेंच होती है वो यही होती है 3 जजेस बेंच, डिवीजन बेंच ऑफ 3 जजेस। तो ये कब कब बनती है डिवीजन बेंच ऑफ 3 जजेस? पहला, जबकि कोई एनवायरमेंट से रिलेटेड मामला होता है, जैसा कि ये था, मतलब अरावलीज एनवायरमेंट है, तो यहाँ ये 3 जजेस बेंच यहाँ पर स्टैब्लिश की गई। दूसरा होता है जिसमें जब इसमें मल्टी स्टेट्स इम्पैक्ट हो रहे होते हैं। तो इसमें मल्टी स्टेट्स इम्पैक्ट हो रहे थे, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। तो ये कंट्री वाइड इसको माना जाता है। एंड
क्योंकि अरावलीज इन तीन स्टेट्स में स्प्रेड है और ऐसा माना जा रहा है कि अगर अरावलीज को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तो नॉर्दर्न इंडिया पूरा का पूरा सफ़र करेगा। राजस्थान की सारी जो रेत है, जो बालू है, वो हिमालय तक पहुंच जाएगी एंड हिमालय भी उससे इम्पेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज बालू गर्म होती है, वो हिमालय के ग्लेशियर्स को पिघला देगी, ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगी, हमारे प्लेन एरियाज में फ्लड आने का खतरा रहेगा और हमारा पूरा देश बर्बाद हो सकता है। इस तरह के इकोलॉजिकल डिसबैलेंस का, ऐसा एनवायरमेंटलिस्ट का कहना था। उन्होंने जो उसमें कोर्ट में जो आर्ग्यूमेंट्स दिए उन आर्ग्यूमेंट्स में कहना था। तो ये हमारी डिवीजन बेंच थी। इस डिवीजन बेंच में कौन कौन से जजेस थे ये भी मैं आपको बताऊंगी। एक तो थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री BR गवाई साहब। दूसरे थे जस्टिस के विनोद चांद्रा और द थर्ड जज वॉज जस्टिस NV अंजारिया। तो इन्होंने जब ये रिट पिटीशन की हेयरिंग करी तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि भाई ठीक है, अरावलीज को हम डिफाइन कर देते हैं, आप चाहते हो अरावलीज में माइनिंग हो, सरकार चाहती है अरावलीज में माइनिंग हो, और जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो चाहते हैं कि अरावलीज में एक बफर जोन डिक्लेयर कर दी जाए, अरावलीज छोड़ो उससे और 10 किलोमीटर पहले तक भी किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना हो। तो हम एक यहाँ पर एक बेंचमार्क सेट करते हैं, हम अरावलीज को डिफाइन करते हैं कि 100 मीटर से ऊपर की जो पर्वत श्रृंखला है केवल वही अरावलीज है, 100 मीटर से नीचे की जो पर्वत श्रृंखला है वो अरावलीज नहीं है। तो अब इसका इम्पेक्ट क्या आ रहा था कि 90, ऐसा एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं, मेरे पास अपना डेटा नहीं है, कि 90% से कम, 90% से ज़्यादा, लगभग 90% अरावलीज आर लेस देन 100 मीटर्स। तो जब आप 100 मीटर्स से ऊपर को ही प्रोटेक्शन दे रहे हो, उसके नीचे को प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हो, मतलब कि 90% अरावलीज साफ हो जाएंगी। ये मेरा डेटा नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ जो इसमें कोर्ट में जो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं उसके बेसिस पर मैं आपको ये डेटा दे रही हूँ। तो इससे तो भाई पूरे सोशल मीडिया पे भूचाल आ गया, सब लोग एनवायरमेंट प्रेमी लोग, प्रकृति प्रेमी लोग सड़कों पर आ गए और तरह तरह की मीम्स बनने लगे कि भाई क्या क्या नुकसान हो जाएगा। बहुत सारे एक्सपर्ट्स आ गए कि क्या क्या नुकसान हो जाएगा और क्यों ऐसा ये होना गलत है। एंड ऐसा होने पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो इस केस पर फिर से हियरिंग करी। आप पूछेंगे सुमोटो क्या होता है? सुमोटो होता है जब सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में स्वतः संज्ञान लेता है, मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि कोई एप्लीकेशन उनके पास जाए या ना जाए, कोई पिटिशनर उनको अप्रोच करे ना करे, पर अगर वो कोई मामला इतना इम्पोर्टेंट देखेंगे जो कि देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, देश को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करने वाला है, तो वो उसका स्वतः भी संज्ञान ले सकते हैं। उनको ज़रूरत नहीं है कि कोई पिटिशनर होगा तभी वो उस पर बोल सकते हैं, वो खुद भी बोल सकते हैं। तो इस मामले पर, अरावलीज के इस मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री सूर्यकांत जी ने सुमोटो हेयरिंग करवाई और वो हेयरिंग आज हुई, जिसमें कि उन्होंने 20 नवंबर के ऑर्डर को स्टे दे दिया है। कब तक के लिए स्टे दिया है? 21 जनवरी 2026 तक के लिए। और क्या कहकर स्टे दिया है? ये कहकर स्टे दिया है कि ये जो डेफिनेशन 20 नवंबर के ऑर्डर में अरावलीज की बताई गई थी, इस डेफिनेशन पर एक विचार विमर्श होना चाहिए। एक एक्सपर्ट्स की कमेटी गठित करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने अपने आज के ऑर्डर में दिया है। वो एक्सपर्ट्स इस कमेटी में होंगे जिनको कि नेचर के बारे में ज्ञान है, जिनको प्रकृति के बारे में ज्ञान है, और जो ये बता सकते हैं कि भाई क्या दोनों चीज़ें बैलेंस करके डेवलपमेंट वर्क एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट को बैलेंस करके कैसे चला जाए। ऐसे लोग इसमें कमेटी में होंगे और वो अपनी ओपिनियन देंगे, जिसके बेसिस पे एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की जाएगी और उस रिपोर्ट के बेसिस पर 21 जनवरी को फिर से हेयरिंग होगी और उस हेयरिंग में आपको बताया जाएगा कि इनका अरावलीज का भविष्य आखिर होने क्या वाला है। तो स्टे ट्यून, मैं आगे भी इस मामले पर अपनी नज़र बनाए रखूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। थैंक